सुल्तान मेमन फाते सीरीज का जो इस हफ्ते एपिसोड आया था, उस एपिसोड के अंदर एक ऐसा सीन था जिस सीन को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात की गई है कि ये सीन कॉपी किया गया है। और सुल्तान मेहमद फाते सीरीज के अंदर भी ऐसी चीज़ें शुरू हो चुकी हैं, हत्ता कि यहाँ तो पूरे का पूरा सीन कॉपी किया जा रहा है। असल में वो सीन कौन सा था और क्या वाकई उसे कॉपी किया गया था? और वो जो सीन था हमें एपिसोड के लास्ट पे देखने को मिला था, जिस सीन के अंदर सुल्तान महमद फाते के दोनों बेटे शहजादा मुस्तफ़ा और शहजादा बायाजीद मुकम्मल तौर पर फंस जाते हैं, जो कि शहजादा सुलेमान ने मंसूबा तरतीब दिया था उनके लिए। और यहाँ पर उसकी पूरी की पूरी फौज यहाँ पर खड़ी होती है शहजादा सुलेमान की, तो दूसरी तरफ शहजादा बायाजीद और शहजादा मुस्तफ़ा अकेले होते हैं। बजाय यहाँ से वो जाने के बल्कि यहाँ पर लड़ने का फैसला करते हैं और दोनों भाई कंधे से कंधा मिलाकर निकाल कर लड़ाई के लिए खड़े हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ उसकी जो पूरी फ़ोर्स थी सैयदा सुलेमान की घोड़ों के तरफ से उनकी तरफ आती हुई नज़र आती है। यही वो सीन था जिसकी बात की जा रही है और इस सीन को वाक़ई कॉपी किया गया था नेटफ्लिक्स की टॉप रेटिंग सीरीज़ गेम ऑफ थ्रोन्स के बैटल ऑफ बास्टर की जो जंग लड़ी गई थी उसके एक सीन से। इस सीन के अंदर भी जो इसका हीरो था इस सीरीज़ का जॉन स्नो, वो भी बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर अकेला जंग में रह जाता है। उसके बाद बजाय वो यहाँ से जाने के बल्कि अकेला लड़ने का फैसला करता, बिल्कुल ऐसे ही वो तलवार निकाल कर खड़ा हो जाता है। तो दूसरी तरफ जो पूरी फ़ोर्स थी वो घोड़ों के ऊपर इसकी तरफ आती हुई दिखाई देती है। असल में मसला ये नहीं कि इस चीज़ को कॉपी किया गया था। आज के टाइम के ऊपर तो हमें पूरी-पूरी मूवीज़, पूरे-पूरे सीज़न कॉपी देखने को मिल जाते हैं, जो कॉपी करके दोबारा बनाए जाते हैं। असल मसला तब आता है जब किसी चीज़ को कॉपी किया जाए तो वो चीज़ देखने में अच्छी ना लगे बल्कि बहुत ही ज़्यादा बुरी लगे। लेकिन इस सीन को जो कॉपी किया गया था ये एक सीन, एक आइकॉनिक सीन था और इस सीन को आज भी लोग याद करते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स के देखने वाले। तो ये चीज़ को बड़ी अच्छे से कॉपी किया गया था और ये सीन देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। ख़ासकर इस सीन को ज़्यादा मज़ा बनाने वाला इसका बैकग्राउंड का म्यूज़िक था, जो कि इस सीन को उसने 4 चाँद लगा दिए थे। और सुल्तान मेहमद फ़ातेह सीरीज़ के अंदर जो इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है वो वाक़ई बहुत कमाल का होता है। वो चाहे हमें एक्शन सीन्स के अंदर देखने को मिले या सस्पेंस सीन्स के अंदर देखने को मिले या किसी की एंट्री करवाई जाए या एंगर के सीन हो, जितने भी इसके सीन होते हैं जो उसके बैक के ऊपर जो बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है वो म्यूज़िक बहुत ही कमाल का होता है। और हर आने वाले एपिसोड के साथ हमें कोई नया से नया म्यूज़िक देखने को मिल जाता है, जहाँ पर म्यूज़िक सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और इस हफ्ते जो इसका एपिसोड है काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा था, दोनों सस्पेंस की वजह से। एक तरफ शहज़ाद मुस्तफ़ा और शहज़ाद बायज़ीद हमें मुकम्मल तौर पर फँसे हुए नज़र आए, तो दूसरी तरफ वहीं पर सुल्तान महमद फ़ातेह ने अपनी आँखों से गद्दारी देख ली थी व्लाद ड्रैकुला की। तो इस आने वाले एपिसोड का मज़ीद इंतज़ार बढ़ चुका था, लेकिन अभी तक इसका भी कोई भी ट्रेलर सामने नहीं आया। लगता है कि इसका जो सस्पेंस है वो एपिसोड के अंदर ही खुलेगा और वहीं पर हमें देखने को मिलेगा। तो दूसरी तरफ कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि वहाँ पर सुल्तान महमद फ़ातेह मौजूद ही नहीं है, जहाँ पर दिखाया गया कि सुल्तान महमद फ़ातेह ने अपनी आँखों से व्लाद की गद्दारी को देख लिया है। जैसे कि पिछले 3-4 एपिसोड से हमें देखने को मिला कि व्लाद ड्रैकुला को हर जगह सुल्तान महमद फ़ातेह नज़र आ रहे हैं। तो ज़्यादातर लोगों का यही ख़्याल है कि वहाँ पर सुल्तान महमद फ़ातेह मौजूद ही नहीं, लेकिन सिर्फ़ उसके दिमाग के अंदर उसे वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे तो यही लग रहा है कि वहाँ पर वाक़ई रियल के अंदर सुल्तान महमद फ़ातेह मौजूद हैं। यानी वो खुद अपनी आँखों से देखना चाहते थे क्या वाक़ई व्लाद गद्दार है या नहीं, और क्या वो इस हद तक भी जा सकता है या नहीं। इसका असल राज तो अब एपिसोड आने के बाद, उसको देखने के बाद ही खुलेगा। लेकिन इस हफ्ते का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है।